वेलकम डियर। आज हम लोग सर्वनाम चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। आइए, प्रोनाउन में हम लोगों को भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में कि इसका हम लोग कैसे एप्लीकेट करें, इसका कहाँ हम लोगों का यूज होगा। तो ये जो हमारा शब्द है सर्वनाम, इसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं, भिज्ञ हैं, वाकिफ है इनसे कि प्रोनाउन जो होता है वैसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले में, किसी नाउन के बदले में आता है। परंतु माय डियर, कभी कभी सर्वनाम के लिए, एक सर्वनाम के लिए भी कोई दूसरे सर्वनाम या उसके रिलेटिव्स वाले, उसके रिलेशन वाले, जिस सर्वनाम से किसी प्रोनाउन का रिलेशन होता है, हम उसका यूज करते हैं। तो आइए, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का चर्चा आज हम लोग करेंगे। हेडिंग है सुटेबल प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन को कहाँ पे, कैसे, जो हमारा किस प्रकार का प्रोनाउन होगा जो फिट होगा, किस प्रकार के शब्द के लिए कैसे प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर, वो हमारा है सिंगुलर नाउन। यदि किसी वाक्य में सिंगुलर नाउन देख रहे हैं, नाउन कहें तो संज्ञा, और यहां नाउन केवल नहीं है, सिंगुलर नाउन मतलब वैसा नाउन जिससे केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक जीव जंतु, एक भावना, एक अभिव्यक्ति की बात हो रही हो, वैसे नाउन को हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात, सबसे जो प्रथम हमारा फैक्ट है वो ये है कि नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वो सिंगुलर नाउन जो होना चाहिए माय डियर, एनिमेटेड होना चाहिए। एनिमेटेड कहें तो जिससे हमारा लाइफ का, लिविंग बींग्स का बात हो, सजीव की बात हो। सिंगुलर नाउन हो और वो नाउन क्या हो, सजीव हो, एनिमेटेड हो। अब ध्यान रहे, जब हमारा एनिमेटेड सिंगुलर नाउन है तो ऐसे केस में जब जेंडर की बात होगा तो वहां पे दो प्रकार का जेंडर का चर्चा होगा, मेल और फीमेल। तो नाउन सिंगुलर है, एनिमेटेड है, लिविंग बीइंग है, मेल को यदि डिनोट करेगा तो ही अप्लाइड करेंगे, और फीमेल को यदि डिनोट करेगा तो शी अप्लाई करेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां बता रहा है मौसम, अ रिनॉन्ड प्रोफेसर। मौसम एक व्यक्ति का नाम है, मौसम बोलने से एक व्यक्ति की बात हो रही है। यहां हमारा ये क्या है, प्रॉपर नाउन है माय डियर, मौसम है, जिसको यहां एपोजिशन आ रहा है मौसम को एक्सप्रेस करने के लिए, मौसम को क्वालिफाई करने के लिए एक छोटा सा फ्रेज आ रहा है, अ रिनॉन्ड प्रोफेसर, मतलब एक फेमस प्रोफेसर है मौसम, वांट्स टू एक्सप्रेस हीज हर फीलिंग्स ऑन द इशू। मौसम जो है वो एक रिनॉन्ड प्रोफेसर हैं जो इशू पे, जो विवाद है, जो मुद्दा है, उस मुद्दा पे अपना फीलिंग्स, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहती हैं। माय डियर, मौसम जो है नेम वाइज यदि हम देखते हैं तो मौसम एक गर्ल का नाम, एक लेडी का नाम, एक फीमेल जेंडर डिनोटिंग जो हमारा वर्ड है उसका नाम है, जिसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग यूज करेंगे। और सी के लिए जब हमारा पॉजेसिव केस की बात होगी तो वहां पे हम हीज नहीं क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात कह रहा है, अक्षय कुमार इज अ फेमस एक्टर। अक्षय कुमार यहां हमारा नेमिंग वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, जो हमारा मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है, मेल को डिनोट कर रहा है, इज अ फेमस एक्टर। फेमस एक्टर है, देखिए यहां वर्ड जो एक्टर है ये भी दिखा पा रहा है कि हमारा क्या है माय डियर, तो जेंडर जो है हमारा मेल है। एक्टर वर्ड इस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर है। ही सी इज नोन फॉर हीज हर क्लियर स्टेटमेंट, मतलब अक्षय कुमार जो है अपने क्लियर स्टेटमेंट के लिए, अपने स्पष्ट जवाब के लिए, अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए नोन है, जाने जाते हैं। ध्यान देने की बात, कौन जाने जाते हैं, यहां जो हम सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, ये सर्वनाम हमारा किसके लिए आ रहा है, तो अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार क्या है माय डियर, सिंगुलर नाउन है, एक नाउन का बात हो रहा है, इसमें ये हमारा सिंगुलरिटी को डिनोट कर रहा है, और ये कैसा है, एनिमेटेड है, लिविंग बीइंग है, यहां ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम सी का प्रयोग नहीं करके ही का प्रयोग करेंगे,
और ही का पॉजेसिव फॉर्म हीज होगा माय डियर, हर नहीं होगा। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हो यहां पे जो हमारा कंसेप्ट है बिल्कुल फिगर आउट कर रहा है। कंसेप्ट को देख करके ही बिना कुछ बोले हम समझ सकते हैं कि ये हमारा फिगर क्या कह रहा है। बिल्कुल फिगरेटिव कंसेप्ट पे आपको ये स्पष्ट हो पा रहा है, कहीं इसमें कोई रट्टा मारने का या कुछ समझने का या देखने का या पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सीधा देख करके समझ सकते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है और किस प्रकार से हम आगे सेंटेंस में या कहीं पे कोई पैराग्राफ या स्टोरी में हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट और हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस देयर लिव्ड एन इनॉर्मस डेमन। कह रहा है कि एक बहुत बड़ा डेमन रहता था। डेमन मीन्स राक्षस। देयर लिव्ड एन इनॉर्मस डेमन, एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। नेम्ड डोपलू, जिसका नाम क्या था? डोपलू। डोपलू नाम का एक बहुत विशाल राक्षस था, दानव था। ही सी किल्ड ह्यूमन बेबी एवरी डे, जो प्रत्येक दिन ह्यूमन बेबी को किल कर देता था। अब देखिए तो यहां कह रहा है कि वह ह्यूमन बेबी को किल कर देता था। डेमन हमारा एक है, इसी डेमन के लिए हम यहां पे प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान देने की बात, यहां डेमन जो है हमारा क्या है? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग नहीं है परंतु एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। अब जो हमारा एनिमेटेड ऑब्जेक्ट भी जो है वो कोई स्मॉल इंसेक्ट या कोई स्मॉल एनिमल नहीं है, बहुत इनॉर्मस का बात हो रहा है, इनॉर्मस डेमन। अब इसके लिए हमारा, अब देखिए तो यहां पे हमारा जो इनॉर्मस डेमन जो वर्ड है ये क्लियर नहीं कर रहा है कि हमारा माने जेंडर को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में जहां पे जेंडर स्पष्ट नहीं हो वहां हम ही का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ बिग एलिफेंट, मेरे पास एक बहुत बड़ा एलिफेंट है। कितना एलिफेंट है? एक एलिफेंट है। मतलब नाउन जो हमारा है माय डियर क्या है? सिंगुलर है। नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए हमें पहले भी पता है कि जो सर्वनाम आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है? एनिमल ही है लेकिन एनिमेटेड है। एनिमल क्या रहेगा? एनिमेटेड रहेगा। एनिमल कोई निर्जीव तो नहीं रहेगा ना, सजीव ही रहेगा ना। तो एलिफेंट हमारा क्या है? सजीव है। लेकिन अब देखिए सजीव में भी कोई छोटा जीव नहीं है, बड़ा जीव है। तो उसके लिए हम ही या सी का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात, यहां एलिफेंट, डायरेक्ट एलिफेंट से ये हमारा क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि हमारा जो एलिफेंट है ही है या शी है, पुरुष है या स्त्री है, मेल है या फीमेल है। तो ऐसे केस में हम ही का प्रयोग करेंगे। ही कैरीज हैवी लोड टू मी, मतलब मेरे पास एक बड़ी एलिफेंट है, बड़ा एलिफेंट है जो मेरे लिए लोड कैरी करता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोड कैरी करके ढोता है, ले आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेकेंड कंसेप्ट है हमारा सुटेबल प्रोनाउन, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। चैप्टर ही नाम है इसका, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। मतलब हम किसी भी शब्द के लिए किस प्रकार का प्रोनाउन को फिट करें, शुड करें। तो आइए सेकेंड फैक्ट मेरा क्या कर रहा है? सेकेंड फैक्ट बता रहा है माय डियर, सिंगुलर नाउन। यहां पे भी क्या है? नाउन कैसा है? यदि किसी वाक्य में नाउन हमारा क्या है? सिंगुलर है, परंतु वो नाउन जो है एनिमेटेड नहीं है, इनएनिमेटेड है। माय डियर क्या कह रहा है? कंडीशन को समझना है। इनएनिमेटेड है मतलब नाउन जो है माय डियर नॉन लिविंग है, लिविंग बीइंग नहीं है। या ऑब्लिक का सिंबल दिया हुआ है, स्मॉल एनिमल्स हो, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, मतलब लिविंग है लेकिन स्मॉल एनिमल्स है। तो ऐसे स्थिति में ऑलवेज हम इट का प्रयोग करेंगे, इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, नाउन सिंगुलर हो और नॉन लिविंग हो या लिविंग बीइंग हो परंतु स्मॉल एनिमल की चर्चा हो, वैसे केस में इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, एग्जांपल के लिए लेते हैं। एन एंट इज अ टाइनी एनिमल। माय डियर क्या बोल रहा है एग्जांपल? एन एंट इज अ टाइनी एनिमल। कह रहा है कि एक चींटी जो होता है वो सूक्ष्म जीव होता है, छोटा जीव होता है, छोटा जानवर होता है। इट हैज सेवरल स्पीसीज, इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। देखिए तो किसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं? इट शब्द का प्रयोग किसके लिए लिया गया? इस एंट के लिए। एंट का बहुत सारा स्पीसीज होता है। देखिए एंट हमारा क्या है? स्मॉल एनिमल है, एक एंट की बात है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसके लिए यदि सर्वनाम की आवश्यकता हुई, प्रोनाउन का जरूरत हुआ तो हम इट का प्रयोग किए। इट हैज सेवरल स्पीसीज। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल कह रहा है आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। मेरे पास क्या है? पेन है, कलम है। इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल, एक है या एक से ज्यादा? तो माय डियर एक है।
अब कह रहा है कि मेरे पास एक कलम है, अब कह रहा है कि इस कलम का इसका दाम 125 रुपया है। माय डियर, दाम किसका 125 है? तो एक जो हमारा रेड पेन हमारे पास है इसी का दाम है। तो इसी नाउन के लिए हम यहाँ पे सर्वनाम ले रहे हैं, हम यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड पेन हमारा क्या है माय डियर? सिंगुलर है। तो ऐसे स्थिति में सिंगुलर रेड पेन के लिए इट का प्रयोग किया हुआ है। इट कॉस्ट 125 रुपीज। तो ध्यान रहे, सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब नाउन मेरा सिंगुलर हो और वो सिंगुलर नाउन से इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट की चर्चा हो, मतलब निर्जीव का चर्चा हो, नॉन लिविंग का चर्चा हो, या यदि एनिमेटेड हो परंतु स्मॉल एनिमल्स या टाइनी एनिमल्स या इंसेक्ट्स की चर्चा हो, वैसे स्थिति में ऑलवेज इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट माय डियर ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट बता रहा है सिंगुलर नाउन। नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग, जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अभिव्यक्ति की बात हो, जिससे एक की बात हो, एक रूपकता का बात हो, जो एक का बात करे। कह रहा है कि जेंडर नॉट डिफाइंड, सेक्स नॉट डिफाइंड, जेंडर डिफाइंड नहीं हो, मतलब ये नाउन है लेकिन इसका जेंडर डिफाइन ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे केस में हम लोग पहले ही एग्जांपल देख चुके हैं, ऑलवेज ही का प्रयोग करेंगे माय डियर। किसी भी वाक्य में कोई नाउन की चर्चा हो, उस नाउन के लिए यदि प्रोनाउन की आवश्यकता हो रही है, यदि प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट है, और यदि उस नाउन का हमें जेंडर फाइंड आउट नहीं है, यदि जेंडर पता नहीं है, उसकी सेक्स क्लैरिफाइड नहीं है, वैसे केस में माय डियर ऑलवेज ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, अ टीचर वॉज डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज। एक शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं? एक शिक्षक हैं जो स्टेज पे अपना स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। आगे कह रहा है इन हीज हर स्पीच, अपने स्पीच में ही वॉज प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसका? गवर्नमेंट का। तो माय डियर ध्यान दीजिए, हमें पता करना है ए टीचर, नाउन तो सिंगुलर है परंतु टीचर वो मेल है या फीमेल है, मैन टीचर है या वुमन टीचर है, ये क्लैरिफाइड नहीं है। तो ऐसे केस में बिना कुछ सोचे समझे ही इसको मानेंगे, और जब इसको ही मान लिए तो ही का पॉजेसिव फॉर्म माय डियर हीज हो जाएगा, हर अप्लाइड नहीं होगा। हीज स्पीच, और जब यहां पे हीज स्पीच हो गया, अब इस टीचर के लिए नेक्स्ट हमें प्रोनाउन की आवश्यकता हो रही है। गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? ये टीचर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए ही फैमिली का प्रोनाउन यूज करेंगे, ही का प्रयोग होगा। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा कह रहा है, देयर लिव्ड अ वाइज सेज इन द टेम्पल, मींस एक वाइज से, एक बुद्धिमान संत महात्मा मंदिर में रहते थे। कितना महात्मा कितना संत रह रहे हैं मंदिर में माय डियर? तो एक महात्मा एक संत रह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही सी वॉज फेमस फॉर विजडम, वो बुद्धिमानी के लिए फेमस थे, अपने बुद्धिमानी के लिए रिनॉन्ड थे, प्रसिद्ध थे। माय डियर यहां पे ही या सी शब्द का जो प्रयोग किया गया माय डियर, ये किसके लिए किया गया? कौन अपने विजडम के लिए फेमस थे? तो ये वाइज से, तो ये वाइज से जो माय डियर हमारा सिंगुलर नाउन है, यहां पे यदि डायरेक्टली देखा जाए तो इसका कोई हमारा जेंडर जो है क्लैरिफाइड नहीं है। तो ऐसे केस में हम ही का प्रयोग करेंगे, ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट जो माय डियर बता रहा है वो कह रहा है कि नाउन यदि प्लूरल हो, नाउन क्या हो? प्लूरल हो, मतलब वैसे नाउन, वैसा कोई भी नेमिंग वर्ड जिससे हमारा एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु की बात हो, द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग्स, एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु की बात करे, वैसे स्थिति में अब वो नाउन हमारा एनिमेटेड हो या नाउन हमारा इनएनिमेटेड हो, नाउन हमारा सजीव हो या नाउन हमारा निर्जीव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज दे, दोज या दीज का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग नहीं होगा, ही और शी का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव सेवरल पेन्स, मेरे पास बहुत सारा कलम है। हमारे पास कितने पेन हैं? बहुत सारे कलम हैं। देख लीजिए,
हमारा नाउन जो है क्या है, प्लूरल है, पेन्स, बहुत सारे कलम है। अब ये पेन जो है कैसा है, इनएनिमेटेड है, नॉन लिविंग है, तो इस नॉन लिविंग के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, दे का, दीज का, दोज का। आगे देखते हैं हमारा क्या आ रहा है सर्वनाम, तो दीज ऑब्ली इट, क्या है, दीज या इट रन स्मूथली। क्या कह रहा है कि ये जो है स्मूथली चलता है। स्मूथली कौन चलता है, जो बहुत सारे पेन हैं वही स्मूथली चलता है। तो पेन जब बहुत सारा है तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे माय डियर, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। दीज रन स्मूथली, ये सारे, ये सभी क्या चलते हैं, स्मूथली चलते हैं। कौन, तो पेन्स। नेक्स्ट है इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व्ड इन हिज हर देयर वर्क। इंजीनियर्स, इंजीनियर से कितने इंजीनियर का बात हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियर्स की बात हो रही है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन हिज हर देयर वर्क, अपने काम में लिप्त हैं। कौन अपने काम में लिप्त है, इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स को हम क्या मानेंगे, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन लेंगे, दे, दीज, दोज। तो यहां हिज का प्रयोग नहीं होगा माय डियर, हर नहीं होगा, दे का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव फॉर्म दियर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट फिर कह रहा है कि दे ऑब्ली दीज वांट ऑब्ली वांट्स गुड प्रोडक्शन, मतलब वो अपने काम में लिप्त हैं, इसलिए चूंकि वे क्या चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं। तो दे होगा या दीज होगा। तो माय डियर यहां पे हम सब्जेक्ट के केस में, नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए दीज का प्रयोग नहीं करके नॉमिनेटिव केस में दे का प्रयोग कर लेंगे, दे। और जब हमारा नाउन प्लूरल है तो सर्वनाम भी हमारा प्लूरल हो गया, वर्ब भी माय डियर यहां हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, वांट गुड प्रोडक्शन। इस बात को समझने की बात है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या कर रहा है, कह रहा है कि आई हैव सीन मेनी कार्ड्स, मैंने बहुत सारा कार्ड्स देखा है। कार्ड्स कितना है, बहुत सारा है। इन द शॉप, कहां देखा है, दुकान में। एंड वांट टू बाई, और चाहते हैं खरीदना, चाहता कौन है, मैं। ऑल ऑफ दोज ऑब्ली दीज, ऑब्ली दे, दोज दीज दे, मतलब उन सभी को खरीदना चाहते हैं। तो कार्ड्स कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो बताइए ऑल ऑफ, दोज होगा, दीज होगा या दे होगा। तो माय डियर दे नहीं होगा, दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दोज होगा। चूंकि देखने का काम पहले ही हो चुका है, जो हम कार्ड्स देखे हैं अभी वो हमारे सामने नहीं है, पहले की बात हो रही है, पूर्व का समय का चर्चा हो रहा है। दीज का मतलब हुआ कि ये सभी, मतलब वो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, वो हमारे नजदीक है। उस कार्ड से माय डियर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी नजदीकी नहीं है, वो उसके आंखों के सामने वर्तमान में नहीं है। तो उस पास्ट का टाइम और उससे दूरी को दिखाने के लिए दोज प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट है माय डियर, ऑल द बॉय, सारे लड़के, सभी लड़के, आर प्रेजेंट टुडे, आज उपस्थित हैं। कितने लड़के उपस्थित हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा लड़के हैं जो आज उपस्थित हैं। दे ऑब्ली दोज आर रेडी टू परफॉर्म नाउ, अब वे लोग परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। अब वे लोग परफॉर्म करने के लिए क्या है, रेडी हैं, मतलब वे लोग परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। परफॉर्मेंस कौन देना चाहता है, बॉयज, लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, तो इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग कर लेंगे, दे। ठीक है, दे आर रेडी टू परफॉर्म नाउ। चूंकि नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट के केस में हमें बॉयज के लिए लेना है, तो इसलिए ले लेंगे दे आर रेडी टू परफॉर्म नाउ, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। नेक्स्ट है सम कंपनीज आर डॉर्मेंट नाउअडेज, आजकल कुछ कंपनी नहीं है, ध्यान रखेंगे कंपनीज है, मतलब आजकल, नाउअडेज मींस आजकल, कुछ कंपनियां डॉर्मेंट हैं, DORMANT। डॉर्मेंट का मतलब होता है अक्रिय, मतलब एक्टिव नहीं होना, नॉट एक्टिव। तो कुछ कंपनियां जो हैं आजकल क्या है, एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है, निष्क्रिय हैं। दे, ही ऑब्ली इट हैज क्रिएटेड अ मैसिव डिफिसिट इन इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा घाटा उत्पन्न किया है। कौन, ये सारी कंपनियां, ये सभी जो कुछ कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनी मिल करके भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी, मैसिव का मतलब होता है विशाल, एक बहुत बड़ी घाटा को उत्पन्न किया है। तो कौन क्रिएट किया है, तो सम कंपनीज हमारा नाउन जो है माय डियर क्या है, प्लूरल है। कैसा है, इनएनिमेटेड है, नॉन लिविंग है, फिर भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब हमारा दे हो गया माय डियर, तब किस चीज का प्रयोग करेंगे, हैज नहीं, हैव का यूज होगा। क्योंकि हमारा
जो नाउन है ये क्या है, प्लूरल है। नाउन जब प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। ऑप्शन में है दे, ही और इट। तो ही और इट तो प्लूरल के लिए होता ही नहीं है, पहले ही हमें पता है। दे, दीज, दोज ही हो सकता है। आगे सब्जेक्ट के केस में रख रहे हैं, इसलिए प्लूरल नाउन है हमारा कंपनी, उसके लिए ही और इट नहीं होगा, दे होगा। और जब हमारा सर्वनाम प्लूरल हो गया तो वैसे केस में हमारा वर्ब भी जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल ही होगा, हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है ध्यान देंगे, वो ये कह रहा है कि यदि कहीं किसी भी वाक्य में ईच देखते हैं, किसी वाक्य में क्या देखते हैं, ईच। ईच मीन्स क्या होता है, एवरी मीन्स क्या होता है, इधर मीन्स क्या होता है, एनी, नीदर, नन या वन। तो ईच, एवरी, इधर, एनी, नीदर, नन या वन, ठीक है। अब इसके बाद यदि इन तमाम शब्दों के बाद, देखिए यहां एक कंसेप्ट में बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे रूल्स छिपे हुए हैं। ध्यान देने की बात, यदि इन तमाम शब्दों में से कोई भी एक शब्द है, इसके बाद यदि डायरेक्ट नाउन आएगा तो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा माय डियर। मतलब ईच के साथ जब भी होगा तो बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा। एवरी गर्ल होगा, गर्ल्स नहीं होगा माय डियर। एवरी डे होगा, डेज नहीं होगा। इधर रोड होगा, रोड्स नहीं होगा। एनी पेन होगा माय डियर, पेन्स नहीं होगा। वन मैन होगा माय डियर, मेन नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को बिल्कुल स्पष्टतः। मीन्स कहने का यह मतलब है कि यदि कोई नाउन के पहले ईच, एवरी, इधर, एनी, नीदर, नन या वन लगा हुआ है और डायरेक्ट उसके बाद नाउन आ रहा है तो वो नाउन हमारा सिंगुलर कॉमन काउंटेबल होगा। इस बात का ख्याल रहे। परंतु यदि इन तमाम शब्दों के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, तो वैसे केस में जो आगे नाउन आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन आएगा तो नाउन हमारा प्लूरल आएगा, प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन आएगा माय डियर। अब ध्यान देना है, हमारा इन तमाम शब्दों के बाद यदि डायरेक्ट नाउन है तो सिंगुलर आएगा, ऑफ से जुड़ करके नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। अब ये सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, एनिमेटेड हो या इनएनिमेटेड हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान देंगे, मैं क्या कहा, ईच, एवरी, इधर, नीदर, नन से हमारा नाउन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रहेगा तो सिंगुलर और ऑफ के बाद आएगा तो प्लूरल। परंतु अब ये हमारा एनिमेटेड हो या इनएनिमेटेड हो, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उससे हमारा कोई बहस नहीं है, उससे हमारा कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई डिबेट नहीं करना है। हमेशा और हमेशा ही, सी या इट आएगा। अब आपका सवाल होगा कि गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि ही आएगा कि सी आएगा या इट आएगा। माय डियर, हमें पता है कि ही, सी, इट किसके लिए प्रयोग होता है। तो नॉन लिविंग का जहां पे केस होगा, इनएनिमेटेड केस होगा, जहां पे ये तमाम केस है, नाउन हमारा जैसे ही इनएनिमेटेड होगा, नॉन लिविंग होगा, तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। यदि इन दोनों में से कोई नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमारा एनिमेटेड हो, लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग यदि हमारा जेंडर को डिफाइन कर रहा है, मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है तो ही लगा देंगे, फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा तो शी लगा देंगे। एक बार पुनः समझ ले, यदि ईच, एवरी, इधर, एनी, निदर, नन या वन के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे हम लिख दिए नन, तो नन पेन होगा माय डियर, पेन्स नहीं लिखा जाएगा। एवरी, एवरी मैन होगा माय डियर, मेन नहीं होगा। मतलब एवरी, नन या और भी जितने भी वर्ड हैं, इसके बाद नाउन यदि डायरेक्ट आएगा तो वो सिंगुलर होगा, मैन होगा, पेन होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, पेन्स या मेन नहीं होगा। ये तो एक पॉइंट रहा। दूसरा बात जो यहां बता रहा है कि यदि इन तमाम शब्दों के बाद ऑफ लगा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ है ईच ऑफ, अब आ जाए पेन या पेन्स, तो माय डियर ऐसे केस में जब ईच के बाद ऑफ आ गया
अब पेन किसी भी स्थिति में नहीं होगा, जब होगा पेंस होगा। लिखा हुआ है इधर ऑफ गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स। माय डियर, अब गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा। 2 पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं इसमें। तीसरा जो पॉइंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है, अब यहां पे हमारा देखना है कि ये जो नाउन है लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है। जैसे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, ईच गर्ल, ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच है, डायरेक्ट है तो गर्ल लिखा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है तो गर्ल्स लिखा हुआ है। माय डियर, इसी बात को यदि लिख दिया जाए, इधर रोड, और यही लिखा हुआ है इधर, और ऑफ लगा हुआ है, तब क्या हो जाएगा, रोड्स हो जाएगा, रोड नहीं होगा। ध्यान से आप लोग समझ रहे होंगे। इधर लगा है, डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो सिंगुलर आ रहा है, ऑफ के बाद नाउन आ रहा है प्लूरल आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है सिंगुलर आ रहा है, ऑफ के बाद आ रहा है प्लूरल आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहां जो नाउन है हमारा इनएनिमेटेड है, नॉन लिविंग है। यहां जो नाउन है माय डियर, ये क्या चीज है, एनिमेटेड है, लिविंग है। तो अब ये जब नॉन लिविंग है तो इस केस में अब आगे जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो इट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे हमारा लिविंग बीइंग है तो इस केस में आगे जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही या सी यूज करेंगे। अब आप कहिएगा कि ही कहां और शी कहां, तो आपको पता है यहां पे जेंडर हमारा डिफाइंड है, फीमेल सेक्स की चर्चा है तो सी कर लेंगे। यदि यहां पे गर्ल के जगह पे बॉय रहता या यहां पे फिर हमारा इस केस में बॉयज रहता तो वहां पे ही का प्रयोग कर लेते। तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ही स्पष्ट कर रहा होगा कि सुटेबल प्रोनाउन को कहां किस स्थिति में कैसे प्रोनाउन को एप्रोप्रिएट डालें, पुट करें। तो आइए अब इस पे रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एवरी डे, प्रत्येक दिन, हैज इट्स देयर हिज ओन चार्मिंग। कह रहा है कि प्रत्येक दिन की अपनी एक सुंदरता होती है, प्रत्येक दिन का अपना एक आनंद होता है, प्रत्येक दिन का अपना एक खासियत होता है। तो ध्यान दीजिए, हमारा एवरी लगा हुआ है माय डियर। एवरी के बाद जो नाउन आ रहा है वो डे है। देखिए सिंगुलर है कि नहीं, एवरी के बाद डायरेक्ट आ रहा है नाउन। जब एवरी के बाद नाउन हमारा डायरेक्ट आ रहा है तो ध्यान दीजिए नाउन हमारा सिंगुलर है। अब देखिए इसके लिए ही प्रोनाउन आना है, आ रहा है यहाँ पे इट्स, दियर या हिज। तो प्रत्येक दिन की अपनी सुंदरता होती है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसी डे के अनुसार हमें आगे क्या रखना है, प्रोनाउन रखना है। हमें पता है दियर तो होगा ही नहीं, क्योंकि दे का कोई केस ही नहीं है, तो या तो इट्स या हिज लगेगा माय डियर। ध्यान देना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनिमेटेड और इनएनिमेटेड। डे जो है हमारा लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग हो गया तो ही या सी का केस नहीं बनेगा, तो हिज नहीं लगेगा। हम आंसर पे खुद पहुंच गए, क्या होगा माय डियर, तो इट्स होगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट वाले, ईच बॉय क्या कर रहा है, प्रत्येक लड़का, नोज मी, मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, मुझसे भिज्ञ है। प्रत्येक लड़का, प्रत्येक बच्चा मुझे जानता है। ही, शी, इट कैन डू एनीथिंग फॉर मी, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कौन, लड़का। तो इसी लड़का के लिए ना मुझे यहाँ पे सर्वनाम रखने की आवश्यकता हो रही है। यहाँ पे हम प्रोनाउन को सर्च कर रहे हैं, प्रोनाउन को डिमांड कर रहे हैं। तो ध्यान दें, हमारा देखिए ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, तो डायरेक्ट नाउन आ रहा है, तो नाउन हमारा डायरेक्ट आ रहा है, तो सिंगुलर है कि नहीं है। अब देखना है कि सिंगुलर है लेकिन अभी एनिमेटेड है कि इनएनिमेटेड है, तो माय डियर ये एनिमेटेड है, मतलब ये हमारा लिविंग बीइंग की बात कर रहा है। तो लिविंग बीइंग की बात होगा तो मैं अभी स्पष्ट कर चुका हूं कि लिविंग बीइंग होगा, वहां पे ईट नहीं लगेगा माय डियर, ही या शी लगेगा। अब है कि हम ये कैसे कंफर्म करें कि ही या शी का प्रयोग करेंगे, तो माय डियर यहां बॉय जो है हमारा मेल सेक्स को, मेल जेंडर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ही का अप्लाई कर लेंगे, सी हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, निदर ऑफ द रोड्स, कह रहा है कि सड़क बहुत सारे हैं, रोड्स बहुत सारे सड़कों में से कोई भी सड़क नहीं जाती है मेनलैंड को। नीदर ऑफ द रोड्स गोज टू द मेनलैंड,
मुख्य भूमि तक कोई भी सड़कें नहीं जाती है। सड़कों में से कोई भी सड़क मुख्य भूमि तक नहीं जाती है। किसी भी एरिया का, किसी भी हमारा जो लोकेलिटी है, किसी भी जो शहर का जो मुख्य जो भूमिगत क्षेत्र है, जो यहाँ पे मुख्य जो हमारा सिटी बसा हुआ रहता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जो रेसिडेंट्स प्लेस होता है, तो कह रहा है कि रोड्स जो है मेन लैंड को नहीं जाती है, कोई भी रोड नहीं जाती है। माय डियर देखिए नीदर लगा हुआ है, यहाँ में से वर्ड हमारा नीदर है। अब नीदर के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ रहा है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है माय डियर। तो देखिए नाउन जो हमारा आ रहा है कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो नाउन प्लूरल आ रहा है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही शी या इट ही लगेगा। ऐसा नहीं कि हम नाउन प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल प्रोनाउन लगा देंगे, लगेगा यही तीनों। लेकिन अब देखना है, मैं बता दिया हूं पहले कि इस नाउन पे ध्यान देना है कि नाउन हमारा एनिमेटेड है कि इन एनिमेटेड है। तो नाउन जो द रोड्स है माय डियर वो इन एनिमेटेड है। नॉन लिविंग है तो हमें पता है कि नॉन लिविंग के लिए कभी भी देखिए दे तो पहले ही ऑप्शन से कैंसिल है माय डियर, दे तो लगेगा नहीं, ही सी या इट लगेगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल। अब देखना है कि ही लगेगा या इट, ही को यहां हम हिट करें या इट को हिट करें। तो ध्यान दीजिए रोड्स है तो रोड्स के लिए नॉन लिविंग के लिए ही या शी का प्रयोग होगा क्या, तो नहीं होगा माय डियर। तो इसलिए ही को भी यहां से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। हम खुद ऑप्शन पे पहुंच गए, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द आर्मी। कह रहा है कि दोनों सड़कों में से कोई भी सड़क मेनलैंड को नहीं जाती है, बिकॉज क्योंकि आर्मी के मूवमेंट के लिए यह सड़क बनाया गया है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, यह बनाया गया है आर्मी के मूवमेंट के लिए, आर्मी के लोगों को आने जाने के लिए। माय डियर बहुत ज्यादा ही नहीं, मुश्किल से 4-5 पॉइंट्स जो है आज के इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम फर्स्ट में हम लोग कहां पे किस प्रकार के स्थिति परिस्थिति में किस प्रकार के सर्वनाम का इस्तेमाल करें, उसको हम हिट करें, फिट करें, शूट करें, इसके बारे में आज चर्चा किए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए काफी ये जो है उत्सुकता का विषय रहा होगा, जिसमें आपको लोग भिन्न भिन्न तरह का फिगर वाले कंसेप्ट पे, फिगर से चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस YouTube जो हमारा टीम है, YouTube जो चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को बताएं, ताकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ हासिल कर सके, बहुत कुछ सीख सके। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है माय डियर, इस टेलीग्राम चैनल से ज्यादा आप लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।